हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रतिभा है। आज का टॉपिक है राजा और उनके द्वारा लड़े गए युद्ध। इस पूरे जितना भी हमने कवर किया है ये मेरे ऑन नोट्स हैं, मेरे नोट्स हैं, ये मेरे खुद के नोट्स हैं। आप देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थोड़े अपने फ़ोन को टिल्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। पहला है मगध साम्राज्य। अब इसमें देखेंगे कि कितने कितने राजा आए, क्या क्या उन्होंने किया। क्या क्या किया वो तो नहीं लिखा है, लेकिन कितने राजा आए हैं, उन्होंने कितने युद्ध लड़े, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। पहले 6ठी शताब्दी में इनका उल्लेख मिला है। ये कौन सा समय था? गौतम बुद्ध का समय था। इसमें कौन कौन से राजा आए? सबसे पहले हर्यक वंश आया। उसमें कितने राजा आए? 3 राजा आए, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयनी। फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश। जैन संगतियाँ हुई इसमें। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में देखो कितने सारे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक, शुंग वंश, कर्ण वंश, सतवाहन वंश, कलिंग का चेदी वंश। हाँ, इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश कौन सा है? आपके जो राम जी थे, बोलते थे ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो भी इसी वंश के थे। फिर इसके बाद मौर्योत्तर काल के भी कुछ हैं, जैसे वाकाटक वंश, पार्थियन वंश, जिसे पहलव वंश भी कहते हैं, कुषाण वंश भी कहते हैं। फिर देखेंगे गुप्त काल। उसके बाद कौन सा काल शुरू होता है? गुप्त काल। उसमें कितने सारे लोग आए हुए हैं ये देखते हैं, और यही गुप्तोत्तर काल भी आया है। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, एकानन गुप्त, भानुगुप्त, विष्णुगुप्त तृतीय, पूज्य भूति, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, और मौखरी वंश भी आया है। मतलब ये पूज्य भूति से लेके मौखरी वंश तक क्या है? गुप्तोत्तर काल। फिर हम देखेंगे क्या है? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में संगम काल पाया जाता है। संगम काल में बहुत मार काट यही सब होती है, जैसे हम साउथ की मूवीज़ में देखते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये काल में ऐसा ही, इसमें चेर चोल पांड्या आए हैं, चालुक्य आए हैं। फिर आएगा हमारा राजपूत काल। मतलब राजपूतों का हमारे ऊपर शासन शुरू हो गया था। हमारे ऊपर ना कह के, मतलब हमारे पूर्वजों के ऊपर। तो फिर इसमें क्या होना है? महमूद गजनवी। ये आए थे सिर्फ और सिर्फ जो है भारत को लूटने के लिए। इनका उद्देश्य अपने मुसलमान अपना वो फैलाने का बिल्कुल भी नहीं था। मतलब आप बोल सकते हो कि ये अपना मुस्लिम धर्म बिल्कुल भी नहीं फैलाए। इन्होंने जो है 17 बार आक्रमण किया है, जो है इतने सारे मंदिर ध्वस्त किए थे इन्होंने। फिर आते हैं मोहम्मद गौरी। अगर कहा जाए तो पहली बार मुस्लिम वर्चस्व को किसने बढ़ाया? मोहम्मद गौरी ने। इनमें 3 युद्ध हुए थे, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध, चौथा भी हुआ था। ये सारे युद्ध हुए थे। फिर हमारा शुरू हो जाता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली एक ऐसा था कि सारे राजा सिर्फ ये चाहते थे कि दिल्ली में अगर वर्चस्व हो गया तो समझो पूरे भारत पे हो गया। जैसे कि मोदी जी ने सोचा कि अगर बंगाल पे हो गया तो पूरे इंडिया पे राज हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं नाकाम रहे। वैसे ही इन राजाओं का भी हाल हुआ है। लेकिन दिल्ली सल्तनत में वंशजों ने राज किया, जैसे कि दास वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, मोइजुद्दीन, बहराम शाह, और देखो कुकैतवाद, कैमूर्स। मतलब ये सब जितने भी थे वो क्या थे कि ये सब गुलाम वंश, मतलब दास वंश थे। फिर आता है खिलजी वंश, जो कि दूसरा वंश शुरू हो जाता है। इसमें भी बहुत सारे थे, 4 जो खास थे वो मैंने लिख दिया है। इसमें आप देखोगे कि अलाउद्दीन खिलजी, जो कि आपने पद्मावती में देखा होगा, पद्मावत जो भी आप बोल लो, और खुसरो शाह इसके लास्ट थे। ये मैंने लिखा है, आपको बहुत आसानी मिलेगी। फिर आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक हो गए, मोहम्मद बिन तुगलक हो गए, फिरोज शाह तुगलक हो गए। फिर चौथा क्या आता है? सैयद वंश। सैयद वंश में भी हैं सैयद वंश, खिलज खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आइए हम 5वां देखते हैं। 5वां है लोदी वंश। इसमें कितने लोग आते हैं? 3 लोग, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। इसी में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था।
पानीपत का प्रथम युद्ध किसके संग हुआ था? बाबर और इब्राहिम के संग हुआ था। तो मुझे ये कमेंट में बताना कि इसमें से जीता कौन था। फिर शुरू हो जाएगा उत्तर भारत के स्वतंत्र राज्य। कौन से राज्य शुरू हो जाएंगे? उत्तर भारत के, जैसे जौनपुर, बंगाल, गुजरात, मालवा राज्य, कश्मीर राज्य, मतलब ये सब चीज़ें जो हैं शुरू हो जाएंगी। ये आप ध्यान से देखोगे जो मैंने लिखा हुआ है, ये क्या इसके राजा कौन थे क्या नहीं। फिर उसके बाद उत्तर के बाद क्या आएगा? दक्षिण। फिर दक्षिण के स्वतंत्र राज्यों का शुरू हो जाता है, जैसे विजयनगर साम्राज्य आपने सुना होगा। अब इसके वंशज कौन कौन से थे ये मैंने लिखा है। संगम वंश के कौन थे? हरिहर एवं बुक्का इसके संस्थापक थे। फिर आएगा सालू वंश, फिर आएगा तुलु वंश, फिर ये सब देखो। दूसरा वंश क्या आता है? बहमनी साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य आता है? पहला तो आया विजयनगर, दूसरा कौन सा आया? बहमनी साम्राज्य। अब इसके बारे में हम देखेंगे। फिर देखिए आएगा मुगल साम्राज्य। आप सबको पता होगा मुगल साम्राज्य याद करने के क्या तरीके होते हैं, क्या ट्रिक्स होती हैं। अगर पता हो तो बताना मुझे कमेंट में। पहले कौन आए थे? बाबर। इन्होंने क्या किया है? समरकंद विजय, प्रथम द्वितीय पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, खानवा नामक स्थान पर खानवा का युद्ध लड़ा था, चंदेरी नामक युद्ध लड़ा था, घाघरा का युद्ध लड़ा था। कितने युद्ध इन्होंने लड़े हैं। फिर आते हैं हुमायूं। हुमायूं ने भी बहुत सारे युद्ध किए हैं। ये देखो सबसे ज़्यादा जो फेमस होता है वो चौसा का युद्ध होता है, और इसमें क्या है? बहादुर शाह से संघर्ष भी किया है इन्होंने। आपके शेर शाह सूरी जो तीसरे हैं, ये हिंदू थे लेकिन इन्होंने जो है मुस्लिम को अपना लिया था, मुस्लिम नहीं मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। और इनकी अगर कब्र कहाँ बोलोगे तो ये कहाँ पे है? बिहार में है। इन्होंने चौसा का युद्ध लड़ा था। हुमायूं द्वारा पुनः राज्य की प्राप्ति हुई थी इन्हें, लेकिन ये बीमार बहुत हो गए थे जिस कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर आएंगे अकबर। अकबर नाम लेते ही आपको जोधा का ध्यान आ रहा होगा, ठीक है। इसमें जोधा नहीं है, इसमें सिर्फ युद्ध हैं और राजा हैं। पानीपत, अब देखिए हल्दीघाटी का युद्ध भी इन्होंने ही लड़ा था अकबर ने। फिर इनके बाद जहांगीर आते हैं, सलीम, जिन्होंने एक ही युद्ध लड़ा था। शाहजहां जो है देखिए सारे अधिकारों के लिए युद्ध थे, मतलब शाहजहां जो थे दुर्भाग्य पिता थे ये, कि इनके सारे बेटों ने इनके लिए इनसे क्यों लड़ा है? सिर्फ और सिर्फ उत्तराधिकार के लिए लड़ा है। उन बेटों का मतलब था कि ये जो है गद्दी या जो भी है पोजीशन मुझे दी जाए, इसीलिए ये सारे युद्ध लड़े गए। फिर है औरंगजेब। औरंगजेब अफगान विद्रोह हुआ, जाट विद्रोह हुआ, सतनामी विद्रोह हुआ, पुर्तगालियों का विद्रोह हुआ, सिख विद्रोह, बुंदेली विद्रोह, ये सारे विद्रोह औरंगजेब के समय में हुए हैं। फिर आपका बहादुर शाह प्रथम, उपाधि भी इन्होंने ली थी सह बेखबर, मतलब इन्हें कोई खबर नहीं थी, ये बेखबर रहते थे। फिर है शाहदार शाह ने ली थी, इन्होंने फर्रुखियार 1713 से 19 तक इन्होंने किया। फिर रफ़ी उर दरजाज, रफ़ी उर दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीरी सेकंड। फिर देखिए कौन आता है? बहादुर शाह जफ़र। ना किसी के आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सका मैं वो बुझता हुआ चिराग हूँ। ये बिल्कुल सही था। फिर आता है हमारा मराठा राज्य और संघ। इसमें शिवाजी आते हैं। आपने शिवाजी की तो गाथाएं आपने सुनी ही होगी। इन्होंने पुरंदर की संधि भी की थी, मुगलों के साथ युद्ध भी किया था, कर्नाटक अभियान भी किया था। फिर आते हैं संभाजी, राजा राम, शिवाजी प्रदूत्य, साहू जी, राजा राम दूत्य, पेशवाओं का। फिर आते हैं जो आपके पेशवा आपने सुना ही होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले कौन है? बालाजी विश्वनाथ। फिर बाजीराव प्रथम, उसके बाद आते हैं बालाजी बाजीराव। अब ये देखेंगे बाजीराव प्रथम ने कितने युद्ध लड़े, इन्होंने भी बहुत सारे लड़े हैं। बालाजी बाजीराव ने भी बहुत सारे लड़े हैं। फिर माधव राव प्रथम आते हैं, नारायण राव आते हैं, माधव नारायण राव आते हैं, बाजीराव द्वितीय आते हैं जिसने बसीन की संधि भी की थी। ये सारे लोग आते हैं। फिर देखेंगे हम
फिर मराठे रियासतें कितनी थी? 6। सतारा, पुणे, ग्वालियर, नागपुर, बड़ौदा, इंदौर। फिर आते हैं सिंधिया राजवंश। स्थापना किसने की थी? राणोजी सिंधिया ने। फिर आएंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। कब हुआ था? इसके अंदर क्या क्या हुआ था? पुरंदर की संधि, बाड़गांव की संधि, सालबाई की संधि। फिर द्वितीय देखेंगे हम, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। फिर क्या होगा इसमें? देवगांव की संधि हुई थी, सुरजी अर्जन गांव की संधि। तृतीय आता है इसमें पूना की संधि, पतन के कारण नाना साहेब। फिर है नवीन राज्यों के उत्थान। कौन कौन से थे नवीन राज्य? हैदराबाद, अवध, जाट, पंजाब, मैसूर। मैसूर में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ऐसे थे कि उनसे ज़्यादा ताकतवर, उनकी तलवार ऐसी थी कि ऐसा लगता था कि सारी शक्तियाँ उन्हीं की तलवार में विराजमान हो। इन्होंने भी बहुत सारे युद्ध लड़े। फिर है, अब देखेंगे अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष। इसके बाद क्या आता है? अंग्रेजों का हमारे ऊपर आधिपत्य हो जाता है, तो उसमें अंग्रेज प्रथम युद्ध कौन सा लड़ते हैं? कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध द्वितीय करते हैं, तृतीय लड़ते हैं, जिसमें वाडिवास का युद्ध होता है। भारत में भारत ने फ्रांसीसियों की क्या है, हार के क्या क्या कारण थे? ये जो हुआ है ना भारत में, मतलब फ्रांसीसी किस लिए हार गए थे? क्योंकि कर्नाटक के युद्ध के कारण। फिर इसमें एक आते हैं महाराजा रणजीत सिंह। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन देखते हैं इसे भी। इन्होंने भी बहुत सारी लड़ाइयाँ की थी। इन्होंने लाहौर, अमृतसर, कश्मीर, पेशावर, मुल्तान, अम्बाला, इन सब चीज़ों को क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। और संधि इन्होंने की थी अमृतसर की, इन्होंने संधि की थी। अमृतसर सेना का नाम था, फौज आइन इन्होंने जो बनाया था। इन्होंने प्रथम आंग्ल युद्ध में भी भाग लिया था, द्वितीय में भी लिया था, रामनगर की लड़ाई भी लड़ी थी, गुजरात की भी लड़ाई लड़ी थी। मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें जितने हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं, बट हमें ध्यान रखना होगा। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, भारत में कैसे कैसे आगमन हुआ और इन्होंने कौन कौन सी कंपनी बनाई, इसके बाद क्या किए, कैसे कैसे राज्य किए, कैसे हमें इनसे आज़ादी मिली। ठीक है, पहले सबसे पहले कौन आए थे? वास्को डी गामा। ये पुर्तगाली निवासी थे। मतलब इनके बारे में बोला जाता है कि ये समुद्र के रास्ते जो आ रहे थे, केप ऑफ गुड होप, ये क्या है, ये रास्ता भूल गए थे। इन्हें नहीं पता था कि ये भारत में आ रहे हैं। फिर ये रास्ता भटक के ये कहाँ आ गए? भारत में। ऐसे ही कोलंबस ने किसका जो जगह ढूंढी थी? अमेरिका को। वो भी भूल गए थे, बस उन्होंने ढूंढ लिए। ये कैसे ढूंढ लेते हैं, इन्हीं सबको पता है। फिर है दूसरा, पुर्तगाली जो आए थे, ये पेट्रो जो है, ये आए थे, भारत पहुँचे थे। भारत में आने वाली कंपनियाँ थी, जैसे पुर्तगाली आई थी, फिर डच आई थी, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी या स्वीडिश। माना इस वीडियो में बहुत छोटा लगेगा आपको ये लिखा हुआ, लेकिन आप इसे जूम करके देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे करूं, मैंने ऐसे कर दिया। आप इसे जूम करके, आप अपना फ़ोन स्लाइड करके देखेंगे तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। देखो, पुर्तगाली कब आए थे? 1503 में। डच कब आए? 1605 में। ब्रिटिश कब आए थे? 1599। मतलब पहले ब्रिटिश आए थे डच से पहले, लेकिन उन्होंने कुछ अधिपत्य नहीं किया, कुछ नहीं किया, बोला चलो ठीक है। फिर डचों को इन्होंने हराया, फिर ये जो है ब्रिटिश अपने आप आए। फिर डेनिश कब आए थे? 1616 में। फिर स्वीडिश या फ्रांसीसी 1668 में आए थे। इन्होंने सूरत में पहली कंपनी खोली थी। अब देखो, इन्होंने सब ने खोली है। पुर्तगाली कोचीन में, डच बंगाल में, ब्रिटिश जो है अपना मुसलीपट्टनम में, डेनिश ने अपना जो है त्रवंतकोर में खोला था, फ्रांसीसी ने अपना सूरत में खोला था। जब आप ये डीपली पढ़ेंगे तो आपको ये सब पता चलेगा। मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है कि कितने राजा हैं, कौन कौन सा जो है साम्राज्य फैला था, पहले कौन आए, मौर्य आए, गुप्त आए, कौन सा वंशज आए, कौन से नहीं आए, उन्होंने क्या क्या युद्ध लड़े। इस वीडियो में इतना ही है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे, जो भी लगे, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बहुत सारा प्यार देने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और अच्छे अच्छे सुझाव देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। सब अपना ध्यान रखें, घर पर रहकर पढ़ाई करें।